एक चीज़ मैंने आपको बता दिया क्या क्या लगी, मतलब बेस मॉडल को भाई साहब पूरा अपडेट कर दिया ऊपर वाले वेरिएंट्स में। इधर क्लाइडिंग लगा के, स्पाइडर लगा के, आगे एड ऑन किट लगा के, सीट कवर लगे हुए हैं और डोर वाइजर लगे हुए हैं। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे भाई साहब इसमें इंस्टॉल कर दी गई हैं। जैसा कि जानते हैं स्मार्टो सेलेरियो के साथ सिर्फ आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, जो यहाँ पर रहेगा 1.0 लीटर वाला 999 सीसी 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको मिलेगी बढ़िया से 24 से 25 कैंपल तक यहाँ पे माइलेज। चलिए खोल के सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसको। तो ये यहाँ पे इसका देख सकते हैं 1.2 लीटर वाला 3 सिलेंडर 999 सीसी यहाँ पे पेट्रोल इंजन ऑप्शन। उधर की तरफ अपना वॉशर वाला पानी वगैरह डाल सकते हैं, वो आपको दिया गया। यहाँ पर रहेगा इसका बैटरी का पूरा कंपार्टमेंट। ऊपर देखेंगे तो कोई भी इंसुलेशन वगैरह आपको यहाँ पे इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हो गया भाई साहब पूरा अंदर का। अब इसको बंद करते हैं। तो आज आप सभी के सामने पे से मारुति सेलेरियो, ये भाई साहब अपने सेगमेंट की बेहतरीन सा माइलेज देने वाली यहाँ पे हैचबैक कार। और आज आप लोगों के पास देखने वाली मारुति सेलेरियो के अपडेटेड 2025 अपडेट वेरिएंट्स को, जिसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे स्टैंडर्ड। और अभी जो आपके सामने आपके यहाँ पे वेरिएंट खड़ा हो, ये इसका खड़ा हो इसका बेस मॉडल एलेक्साई। तो देखते हैं इसके बेस मॉडल के साथ कौन कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो भाई साहब मात्र यहाँ पे 5,64,000 से एक्चुअली इसका बेस मॉडल स्टार्ट होता है ये वाला। बाकी ऑनरोड भी जाएगी वही 6,40,000 के आसपास। एंड वेरिएंट्स की बात करें तो इसका बेस मिलेगा ये वाला एलेक्साई, देन वीएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस यहाँ पे इसका रहेगा टॉप मॉडल। पेट्रोल सीएनजी आपको इसमें दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो अब आई चलते हैं कार की फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। फ्रंट से दिखाते क्या कुछ रहेगा, फिर चलेंगे कार के इंटीरियर में। ब्लैक कलर की यहाँ पे ग्रिल रहेगी, सेंटर में देखेंगे सुजुकी का लोगो और एक स्लाइड आपको मिलेगी क्रोम वाली, जो एक हेडलैम्प से लेकर दूसरे वाले हेडलैम्प तक आपको कंटिन्यू देखने को मिल जाएगी। लोअर ग्रिल भी पूरी यहाँ पे ब्लैक कलर की आएगी। और ये जो देख पा रहे हैं ना, ये भाई साहब एड ऑन किट यहाँ पे लगी आगे इसके फ्रंट बम्पर में, जिसकी प्राइसिंग वगैरह जो कुछ रहेगी भी आपको आगे बताएंगे। हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पे आपको इसमें ये हाइजीन बेस इसका हेडलैम्प का पूरा सेटअप मिलेगा, जो मिलेंगे नॉर्मल से। इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कोई भी यहाँ पे फॉग लैंप्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे इसके स्पेस वेरिएंट के साथ। तो ये आपने पूरा देखा इसके यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल और टॉइंग हुक वाला ऑप्शन आपको दिया गया यहाँ पे साइड में। नीचे की बात की जाए तो नीचे का आपको इस तरह देखने को मिल जाएगा इसका पूरा फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप। एंड ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको 170-170 मिलीमीटर के समथिंग आपको देखने को मिलता है इस कार के साथ। तो भाई साहब आगे से तो हो चुकी पूरी कंप्लीट। अब आइए चलते हैं भाई साहब ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। रूफ में आपको मिलेगा इसका ये पावर एंटीना, प्लेन रूफ अभी आप इसकी देख पा रहे हैं इसके बेस मॉडल के साथ। बाकी साइड प्रोफाइल से कुछ इस तरह रहने वाली बेहतरीन सी ये कार। यहाँ पे देखिए 14 इंचेस के इसके स्टील आपको दिए गए व्हील कवर्स रहेंगे। आगे डिस्क ब्रेक्स आपको मिलेंगे, पीछे ड्रम ब्रेक्स। और टायर प्रोफाइल जो आपको इनका यहाँ पे दिया गया ना, कहाँ गया इसका सेक्शन, ये 165/70 यार 14 इंचेस के देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे ये रेडियल के टायर्स। इतना कुछ यहाँ पे देखेंगे ट्रेवल। और ये मिलेगी ब्लैक कलर की यहाँ पे क्लाइडिंग। इधर की तरफ आपको फेंडर पे इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए, क्योंकि ऑफकोर्स इसका बेस मॉडल तो यहीं पे आपको मिलेगी इसकी प्लेसमेंट। ORVM सेम बॉडी कलर आपको मिल जाता है इसके बेसिक वेरिएंट से। और भाई साहब ये रहने वाले इलेक्ट्रिक वे एडजस्टेबल, तो ये भी फीचर रहेगा भाई साहब स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट वाला। और इधर यहाँ पे इसका फ्यूल फिलर कैप, जहाँ से आप इसमें डलवाएंगे पेट्रोल। 32 लीटर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये डोर क्लाइडिंग वगैरह भी सब एक्सेसरीज का पार्ट रहेगा, जो नीचे आप देख पा रहे हैं। रियर में आपको मिलेंगे नॉर्मल से ड्रम ब्रेक्स, आगे मिलेंगे डिस्क ब्रेक। साइड प्रोफाइल से भी देख लीजिए इस कार को कुछ इस तरह यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वारंटी वगैरह की बात करें तो ये आपको मिलेगी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की, जिसको चाहें तो फर्दर आप आगे एक्सटेंड करा सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस और पे करके। अब आई चलते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ। बैक से आपको दिखाते हैं सेलेरियो को। सबसे पहले सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया इसमें सुजुकी का लोगो। इधर यहाँ पे सेलेरियो की आपको पैचिंग देखने को मिलेगी, नॉर्मल सी हेलोजन बल्ब वाली। यहाँ पे आने वाली इसकी बैकलाइट इसकी रहेगी इस तरह कुछ यहाँ पे प्लेसमेंट। बेस मॉडल से यहाँ पे कोई भी रियर वाइपर देख पाओगे तो भाई साहब जाहिर सी बात आपको नहीं मिलेगा। हाई मॉडल शॉप लैम्प ये लगा हुआ इसमें, यहाँ पे स्पॉइलर ब्लैक कलर का लगा हुआ, जो लग रहा है भाई साहब पूरा स्पोर्टी सा। इसकी भी कॉस्टिंग क्या है भाई साहब, वो तो वहाँ पे प्राइस लिस्ट में भाई साहब इन्होंने मेंशन नहीं किया, अदरवाइज बता था कितने का होगा। मेरे हिसाब से होगा वही 4,000 के आसपास तो होना चाहिए। बाकी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, जिसको पता मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। नीचे की साइड आएंगे तो बम्पर वगैरह सेम यहाँ पे आएगा। बॉडी कलर 1-2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहीं पे देखेंगे। रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और नीचे का ये रहने वाला इसका पूरा रियर सस्पेंशन सेटअप कुछ इस तरह यहाँ पे इसकी रहेगी एग्जॉस्ट पाइप। ये तो रुक वाला ऑप्शन यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपने पूरा देखा। अब आइए आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। सिंपल सा यहाँ से खुलेगी भाई साहब इसकी ये डिग्गी। 313 लीटर के समथिंग आपको बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है मारुति सेलेरियो के साथ, जहाँ पे अपना पूरा सामान वगैरह रख सकते हैं। सीट भी आपको मिलेगी 60-40 स्प्लिट वाली। फोल्ड करना चाहे तो आराम से इनको भी आप फोल्ड कर सकते हैं। पार्सल ट्रे भी आपको दी गई है, इसको हटाना चाहे तो हटा दीजिए। एंड इधर देखेंगे तो भाई साहब कोई भी बूट लाइट्स वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। स्टेपनी वाला जो इसका टायर रहेगा, ये देख लीजिए इसके स्टेपनी वाला रिम। और इसकी जो आपको प्रोफाइल मिलेगी, कहाँ गया इसका सेक्शन, हाँ 14 इंचेस का सेम आपको मिलता है यहाँ पे इसकी प्रोफाइल। यहीं पे जैक टूल पाना सारी टूल किट रखी हुई दिख जाएगी। सीएनजी वेरिएंट्स में जाएंगे तब लगा होगा टैंक, तब भाई साहब जाहिर सी बात है बूट स्पेस वहाँ पे हो जाएगा कम। अब भाई इसको करते बंद।
और इसी के साथ आप बात करें अगर इसके यहाँ पे डायमेंशन के बारे में, तो मारुति सेलेरियो के साथ आपको देखने को मिलेगी इसकी 3695 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे लेंथ, 1655 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे विड्थ एंड 1555 मिलीमीटर की इस कार की यहाँ पे इसकी हाइट देखने को मिल जाती है। और व्हील बेस वगैरह वही आपको इसमें दिया जाएगा 2435 मिलीमीटर का इस कार के साथ। तो अब आई चलते इसके सेकंड वाली रो पे बैठते हैं, यहाँ से आपको दिखाते हैं बैठ के अंदर का पूरा स्पेस। डोर वगैरह पूरी ब्लैक कलर की आने वाली है, सिर्फ आपको डोर ओपनर मिलता है यहाँ पे ये सिल्वर फिनिश में। नीचे स्पीकर बॉटल होल्डर और यहाँ से अपने डोर को खोलेंगे बंद करेंगे। हालांकि स्पीकर यहाँ पे भाई साहब अपनी चॉइस के हिसाब से 4 लगवा सकते हैं, 2 लगवा सकते हैं। इसमें भी लगाएंगे भाई साहब 2 स्पीकर फ्रंट वाली डोर्स में। इसका प्लेट भी सब एक्सेसरीज का पार्ट रहेगा, सीट कवर भी यहाँ पे सब बाद में लगाएंगे। वैसे आपको फैब्रिक की सीट्स मिलेंगी, मैटिंग वगैरह भी सब यहाँ पे पड़ी बाद में। अंदर जब तरह देखेंगे इसका बढ़िया सा पूरा डैशबोर्ड का यहाँ पे व्यू, कहीं से भी आपको बेस मॉडल का फील नहीं आएगा। बाकी इधर देख लीजिए कोई भी एसी वेंट्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। रियर वाले पावर विंडोज के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दिए गए, यानी कि डोर्स में आपको ना देखे भाई सब मिलते हैं यहाँ पे सेंटर में। बैठने के बाद इसका लेग रूम नी रूम देख सकते हैं, थाई सपोर्ट भी आपको मिलेगा सही सा, मतलब जैसे कि भाई साहब गाड़ी है उस हिसाब से आपको स्पेस मिलता है एवरेज सा। इधर देख लीजिए इसकी डोर ट्रिम हैंडल वगैरह आपको देखने को मिलेगा, रूफ लाइट्स वहाँ पे रहेगी आगे की तरफ। पीछे की तरफ इसकी पार्सल ट्रे, कुछ भी अपना इस पे सामान वगैरह रख सकते हैं। हेडरेस्ट आपको मिलेंगे 2, दोनों रहेंगे यहाँ पे फिक्स। 3 पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इसमें सीट बेल्ट के, ये देख लीजिए एक यहाँ पे, दूसरा वहाँ पे, तीसरा रहेगा इधर। और सीट्स वगैरह वही फैब्रिक की आएंगी, कवर तो बाद में यहाँ पे लगा दिया गया। अब आइए निकलते हैं, चलते ड्राइवर साइड की तरफ, वहाँ से आपको दिखाते हैं इस कार को कि और क्या कुछ यहाँ पे इसमें रहने वाला है। 4 लॉक वगैरह यहाँ पे देखेंगे इनकी डोर्स में दिया गया है। अब आइए चलते हैं अंदर। और डोर ट्रिम अगेन वही पीछे की तरह, यहाँ पे इसका डोर ओपनर, स्पीकर्स लगाए के बाद में यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर एंड कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। डैशबोर्ड का व्यू पूरा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सीट्स वगैरह सारी फैब्रिक की आएंगी। यहाँ पे सिर्फ आपको मिलेगा सीट रिक्लाइन का ऑप्शन। नीचे इसका फ्यूल लीड ओपनर, मैनुअल ट्रांसमिशन के एबीसी पैड है, यहाँ से खोलेंगे आगे का बोनट, यहाँ पे रहेंगे हेडलाइट्स के कुछ कंट्रोल्स। ऊपर की तरफ यहाँ पे ORVM एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं अपने ORVMs को। ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, यहाँ पे आइडियल स्टार्ट का बटन देखने को मिलता है। अब आइए लगाते हैं इसकी चाबी को, फिर आपको दिखाते हैं इसका पूरा डैशबोर्ड का यहाँ पे व्यू। तो भाई अभी आज के इस मारुति सेलेरियो 2025 के अंदर यहाँ पे भाई साहब सबसे बड़ा आपको अपडेट दिखता है 6 एयरबैग्स का, जो आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड। देखेंगे तो इधर भी आपको इसमें ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी एयरबैग्स की, इसी के साथ साथ सीट्स में भी आपको मिलते हैं। ये यहाँ पे क्या आएगा भाई साहब इसमें अपग्रेड। बाकी भाई साहब बेस मॉडल है, फील आपको नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखेंगे ना 2D टाइप का ऑडियो सिस्टम लगा दिया गया बाद में, जिसमें यहाँ पे कलरफुल लाइट मिलेंगी जो होती रहती है टाइम के साथ भाई साहब चेंज। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह प्लेन्स आएगा, इसके बेस मॉडल में सेंटर में आपको दिखेगा सुजुकी का लोगो। कोई भी आपको माउंट कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। क्लस्टर जब इसका ऑन करेंगे ना पूरा एनालॉग रहेगा। स्पीडोमीटर देख सकते हैं यहाँ पे 180 की मार्किंग मिलेगी, सेम वही वैगनार की तरह आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इसका ये पूरा क्लस्टर। काफ़ी सारी चेकलाइट्स वगैरह, और ये इसकी नीचे की तरफ यहाँ पे इसकी छोटी सी MID स्क्रीन, जिसमें आप देखेंगे फ्यूल गेज वाले बार्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, कितनी गाड़ी आपकी चल चुकी है ट्रिप वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और इसको चेंज करने के लिए सिंपल सा इधर आपको बटन मिलेगा टॉगल, तो टॉगल को जब आप इस तरह दबाएंगे प्रेस करेंगे, देख लीजिए ट्रिप वगैरह दिखा रहा है, ट्रिप A ट्रिप B, यहाँ पे रेंज वगैरह नील है, बाकी माइल्स वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये आपने देखा, ये भाई साहब लगा हुआ पे इसका माइक का मतलब ये ऑडियो सिस्टम बाद में लगाया गया, जिसके साथ साथ भाई साहब इसको यहाँ पे कर दी गया प्लेस। बहुत सी कार्स में क्या करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं, जिसको जहाँ पे बेटर लगता है भाई साहब इसको प्लेस करा लेते हैं। ये अपने स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे देखिए ली, एडजस्टमेंट चेक करते हैं भाई साहब, इसके बेस मॉडल में फिक्स मिलेगी, कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा इसके स्टीयरिंग व्हील का। इधर की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो मैनुअल हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स यहाँ पे जाएंगे, वाइपर्स के कंट्रोल, दोनों चीजें यहाँ पे रहेंगी मैनुअल। इधर वाले कंट्रोल्स मैंने आपको सारे दिखाई दिए। बाकी सेंटर कंसोल में देखेंगे तो यहाँ पे भाई साहब इसके बेस मॉडल में ये बड़े सा यहाँ पे सोनी का लगाया गया 2D वाला ऑडियो सिस्टम। तो इसमें आपको ब्लूटूथ, USB, ऑक्स वगैरह कनेक्टिविटी मिल जाएगी, आराम से ऑक्स वगैरह लगा लीजिए, USB वगैरह लगा के गाने वगैरह यहाँ पे सुन सकते हैं। तो ये हो गया, माइक हो जाएगा। और ये भाई साहब इसका वॉल्यूम वाला नॉब, ये देखो लाइटिंग तो भाई साहब पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसकी कॉस्टिंग तो भाई साहब नहीं बताइए, मेरे हिसाब से 15-20 हज़ार का तो भाई साहब इन्होंने लगाया। ये लगाए तो यहाँ पे इसी के साथ इसके लगे हुए स्पीकर्स, हजाए लाइट का स्विच, फ्रंट वाली दोनों पावर विंडोज के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे सेंटर में, और जो रियर वाले आपको पावर विंडोज के कंट्रोल्स रहते हैं ना वो यहाँ पे ना देखे, मतलब डोर्स में भी नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे पीछे की तरफ यहाँ पे। तो चारों पावर विंडोज के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे इसके बेसिक मॉडल से। लॉक अनलॉक के यहाँ पे देखेंगे बटन्स, यहाँ पे दिया गया चाइल्ड लॉक। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो मैनुअल AC के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं। फैन स्पीड यहाँ से अपना तेज धीमा कर लीजिए, इधर से फ्लो वगैरह, यहाँ से टेम्परेचर आपका हो जाएगा एडजस्ट। ऑन करना इसे तो ये हो गई भाई साहब ऑन। 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मिलता है, और इधर छोटा मोटा स्पेस, 2 ग्लास होल्डर्स यहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। ये इसका यहाँ पे देखेंगे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी ऑटोमेटिक ऑप्शन लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा। इधर की तरफ यहाँ पे इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक वगैरह आपको दी गई है। डोर ट्रिम पूरी प्लेन से आएगी। इसके पावर विंडोज आपको मिलते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और डैशबोर्ड में भाई साहब मैंने आपको दिखाया था, AC इवेंट्स तो बताया नहीं, ये देखिए AC इवेंट्स के सराउंडिंग यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट भी आपको मिला, जो लगेगा काफ़ी बढ़िया सा। ये पूरी आपको एक यहाँ पे ग्रे इंसर्ट मिलती है, वही आपको AC इवेंट्स के सराउंडिंग भी देखने को मिल जाएगी।
ग्लव बॉक्स बच गया था, तो ये भी देख लीजिए, इतना कुछ स्पेस रहेगा नॉर्मल सा। इसमें कोई भी आपको कोल्ड वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इसको करते हैं बंद। मैनुअली एडजस्टेबल यहाँ पर देखेंगे, इसका ईयरगियम रूफ लाइट यहाँ पे रहेगी पीली वाली, ये देख लीजिए कुछ इस तरह ऑन होगी। सनवाइजर में इधर आपको टिकट होल्डर देखने को मिलेगा। को ड्राइवर तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया वैनिटी मिरर, तो ये भाई साहब स्टैंडर्ड मिल जाएगा वैनिटी मिरर। 6 एयरबैग्स आपको इसके बेसिक मॉडल से आप यहाँ पे दिए जाने लगे, तो एज अ सेफ्टी फीचर्स में तो भाई साहब जागरूक हो चुकी मारुति। बिल्ड क्वालिटी भले थोड़ी आपको 19 सी लगे भाई साहब, वो तो सभी लोग कहते हैं कि भाई साहब गाड़ी हल्की तो माइलेज जेट से ज़्यादा रहेगा, तो गाड़ी हल्की लेकिन सेफ्टी फीचर्स भाई साहब प्रॉपर ध्यान दे रही मारुति। अब आपको मिलेंगे सिलेरियो वैगनर सभी कार्स के साथ। एयरबैग्स की ब्रांडिंग मैंने आपको दिखाई दी, तो अंदर से हो चुकी फाइनली ये पूरी कंप्लीट। अब आइए निकलते भाई साहब इसके बाद, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। और अब बात करेंगे इसके पावर फिगर के बारे में, तो इस मारुति सेलेरियो के साथ आपको देखने को मिलेगी 65 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। माइलेज यहाँ पे मान चलिए 24 के एम्पल्स निकाल के देने वाली है ये कार। और जिसकी प्राइसिंग जाने वाली है इसके बेस मॉडल LXi की, तो ये आपको पड़ने वाली है 5,64,000 रुपये एक्स शोरूम, एंड ऑन रोड में जाएगी 6,40,000 के आसपास विदाउट एक्सेसरीज, विदाउट एनी एक्सटेंडेड वारंटी। तो ये तो और बाकी अगर इसकी भाई साहब प्राइसिंग देखेंगे तो यहाँ पे 44,000 की एक्सेसरीज लगी, उसको जोड़ देंगे तो भाई साहब हो जाएगी 6,80,000 रुपये ऑन रोड। सीएनजी में जाएंगे तो मोटा मोटा 1 लाख और आपको इससे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसमें आप सीएनजी में स्विच कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में ABS विद EBD, 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड ब्रेकर सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह के आपको इसमें काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस मारुति सेलेरियो के बेस मॉडल LXi पे। तो अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।